नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलिंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विद मिलिंद। और आज हम कुछ सीखने वाले हैं फॉर्मेटिंग के बारे में और आगे हमारे पिछले वीडियो से। तो जानने के लिए देखिए मेरा पूरा वीडियो। चलिए सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद मिलिंद और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लिपबोर्ड सेक्शन के बारे में, जहां पे हमने देखा कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेस्ट। फिर हमने कुछ फ़ॉन्ट्स अप्लाई किए, उनके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक आउट स्टाइल्स जो थे वो अप्लाई किए। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट हमने देखा था। फिर कलरिंग किया हमने, फॉर्मेटिंग किया थोड़ा, और उसके बाद कुछ पार्ट बाकी रह रहा था पैराग्राफ सेक्शन में और हेडिंग्स में। तो आज मेरी यही कोशिश होगी कि मैं ये जो सारा पार्ट है वो आज कंप्लीट कर दूं, ताकि हम हमारे अगले वीडियो में इंसर्ट टैब से कुछ सीख पाए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहली चीज आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ आज ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट है, क्योंकि हम पैराग्राफ पे काम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है जो मैंने खुद ने लिखा है। ये मेरे एक आंसर का पार्ट है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे इसको और अच्छा बना पाए और इसके फॉर्मेटिंग में चेंजेस कैसे और ज्यादा अच्छे से कर पाए। तो पैराग्राफ की हमें जरूरत थी, इसके लिए मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे रखा है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम थे कल, और वहां पे कुछ ये ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है अलाइन लेफ्ट, जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होता ही है। आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए कि नहीं भाई, मुझे तो सेंटर टेक्स्ट चाहिए, लाइक दिस। ओके, तो सारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर हो जाएगा। बहुत सारी बार क्या होगा कि जैसे आप कुछ लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड, हमने ऐसा कुछ लिखा, और अगर मुझे इसको या तो ये लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में मैं रख सकता हूँ, राइट में चाहिए तो राइट में रख सकता हूँ, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में रख सकता हूँ। इनकी शॉर्टकट कीज भी आप होवर करेंगे तो पता लग जाएगा। कंट्रोल एल, कंट्रोल ई और कंट्रोल आर जो है वो राइट के लिए। उसके बाद आता है जस्टिफाई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट हमने सेट किया है ये सेंटर्ड है, राइट। और अगर मैं इसको लेफ्ट कर देता हूं तो हालांकि ये काफी अच्छा दिख रहा है, पर अभी सेम इसके नीचे वाले पैराग्राफ को अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि वो जो पैराग्राफ दिख रहा है हमने उसको लेफ्ट अलाइन किया हुआ है, पर अगर आप यहाँ पे साइड में देखोगे तो ये और के बाद कुछ स्पेस छूटी हुई है और यहाँ पे बहुत सारी स्पेस छूटी हुई है। तो कुल मिला के हम ऐसा चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है वो दोनों साइड से इक्वली ऐसा कुछ दिखे। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो जस्टिफाई। अभी यहाँ पे आपने चेंज देखा होगा, यहाँ से भी सिमिलरली वो लाइन में अरेंज है और यहाँ से भी। तो दोनों साइड से अगर आपको अरेंज करना है आपका पैराग्राफ तो आप यूज कर सकते हो जस्टिफाई। इसके बाद एक चीज कल बाकी रह गई थी, वो ये थी कि हमने यूज किया था ये हाइलाइटर। इनकेस अगर आपको ये हाइलाइटर निकाल देना है तो आप यूज कर सकते हो ये क्लियर फॉर्मेटिंग का। क्लियर फॉर्मेटिंग आप जैसे यूज करोगे तो वो ऑलरेडी दूसरी फॉर्मेटिंग निकाल देगा और फिर से आपको इसको क्लिक कर देना है तो वो आपका निकल जाएगा यहाँ से। दूसरी फॉर्मेटिंग इन द सेंस कोई भी फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई की हुई है और अगर आपको वो निकाल ही देनी है कंप्लीटली तो आप यूज कर सकते हो क्लियर फॉर्मेटिंग का। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं फटाफट कि ये जैसे कोई पैराग्राफ है और इसमें लाइन और पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है, अभी देख रहे होंगे आप, ये बाय डिफॉल्ट मैंने एंटर मारा हुआ है यहाँ पे, तो ये अलग अलग पैराग्राफ कंसीडर कर रहा है। ओके, तो हम इसको एक अलग पैराग्राफ कर देते हैं, इसको एक अलग। तो हमारे पास अभी 3 पैराग्राफ है और अभी हम इसकी लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह को चेंज करके देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऊपर जो स्पेसिंग बता रहा है आपको वो है आपकी लाइंस के बीच की स्पेसिंग। जैसे 1.0 करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, 1.15 करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा,
5 करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, 2.0 करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, 2.5 करूंगा तो ऐसा 3.0। कभी कभी हमें जरूरत होती है कि टेक्स्ट हमारा कम होता है, पर हमें वो जो टेक्स्ट है वो आधे पेज में नहीं पूरे पेज में चाहिए, या तो कभी टेक्स्ट बहुत ज्यादा है और हमें वो एक ही पेज में चाहिए, तो एट दैट टाइम पे आपको ये जो स्टाइल्स है वो काम आएगी। मेरा कहना सिर्फ इतना है, आप जो भी स्टाइल यूज करें ऐसी करें कि वो रीडेबल हो। बहुत सारी बार हम ऐसा फोन चूज कर लेते हैं जो ऑलरेडी रीडेबल नहीं है और उसमें फिर स्पेसिंग और कम दे देते हैं, तो वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो वो लाइन स्पेसिंग के बारे में। अभी आप स्पेस ऐड कर सकते हो पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में भी। तो ये अगर आप देख रहे होगे तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऐड स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेसिंग, मींस ऐड की थी जो स्पेस वो रिमूव कर दी, तो यहाँ पे ऐड में नहीं की। ओके, अभी इसके अलावा भी आपको कुछ और सेटिंग्स करने हैं या कुछ लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन देखने हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ये जो ऑप्शंस हैं ये बहुत सारे इन डेप्थ ऑप्शंस हैं। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये आपको कितने पॉइंट से चाहिए, कहाँ से चाहिए स्पेसिंग, लेफ्ट से चाहिए या राइट से चाहिए। और बेसिक्स के लिए आई सपोज कि जो एग्जिस्टिंग दिए हुए हैं वो आपको यूज करना चाहिए। फिर पेजिनेशन रिगार्डिंग है, तो मैं यही कहूंगा आपको अभी के लिए कि आप जो बेसिक्स हैं वो फॉलो करें। उसके बाद जब लेटर ऑन कोई प्रोफेशनल हमारा फॉर्मेटिंग करेंगे तो हम उसमें ये चीज देखेंगे। उसके बाद आता है कि ये जो शेडिंग है, आप आपके जो टेक्स्ट की कलर की शेडिंग करना चाहते हो अगर, तो वो भी कर सकते हो। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं? आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और आपको उस पर थीम अप्लाई कर देनी है। तो क्या हो रहा है, वो पूरा जो बैकग्राउंड है वो उस कलर के शेड का कर दे रहा है। ओके, मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। शेडिंग हमने देख लिया। उसके बाद बहुत सारी बार क्या होता है कि बॉर्डर हमको लगानी होती है। यूजुअली ये टेबल के साथ काम आती है, पर इनकेस हमें इसके साथ भी बॉर्डर लगानी है तो हम बॉर्डर लगा सकते हैं। अब ये बॉर्डर का क्या हुआ, लास्ट में बॉर्डर हो गया क्योंकि हमने बॉटम बॉर्डर सिलेक्ट की थी। टॉप सिलेक्ट करूंगा तो टॉप पे भी बॉर्डर लग गई। अभी लेफ्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सम काइंड ऑफ एक लेटर टाइप ऑफ या ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग हमें दिख रहा है अभी। ओके, तो आप ये भी कर सकते हो जब आपको कोई टेबल नहीं बनाना है और आपके पैराग्राफ के आजू बाजू आपको बॉर्डर चाहिए तो। और उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस दूसरे भी हैं इसमें कि आपको इनसाइड बॉर्डर चाहिए, अलग अलग पैराग्राफ वाइज बॉर्डर चाहिए, या हॉरिजॉन्टल बॉर्डरिंग तो होगी नहीं क्योंकि पैराग्राफ हमने लिखा है, वर्टिकल बॉर्डरिंग होगी नहीं। और उसके बाद अगर आपको टेबल ड्रॉ करनी है तो वो ऑप्शन यहाँ मिलता है, पर वो मैं टेबल सेक्शन जब आपको सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये ग्रिड लाइन दिखाता है। ग्रिड लाइन अगर अवेलेबल होती है हमारे पेज में तो वो बताएगा आपको, नहीं तो नहीं बताएगा। उसके बाद बॉर्डर्स एंड शेडिंग। बॉर्डर्स जो है उसके स्टाइल अगर आपको चेंज करने हैं तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, कि जैसे शेडो देनी है या आपको उसकी साइज बड़ी करनी है। जैसे ये मैं बड़ी कर देता हूँ साइज, तो ठीक हो जाएगी हमारी बॉर्डर। हमारी बॉर्डर देख लीजिए आप, ये ठीक हो गई। तो ये बॉर्डर के कुछ ऑप्शंस थे जो हम कर सकते हैं अभी, तो ये हमने यहाँ पे किए। अभी उसके बाद देखते हैं ये सेक्शन जहाँ पे इंडेंट। इंडेंट क्या है कि आपको बहुत सारी बार क्या स्पेस जो है वो छोड़ देना होता है इनिशियली। जैसे हम कोई पेज प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें हम पंचिंग करने के लिए कुछ स्पेस छोड़ते हैं। लाइक कोई फाइलिंग होती है तो उसमें पंचिंग करने के लिए कुछ थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये ऑप्शन डायरेक्ट। और अगर फिर से आपको इसको प्रीवियस करना है तो अगेन आप प्रीवियस कर सकते हो। ध्यान रहे आप कंटेंट सारा सिलेक्ट करने के बाद करें, वरना होता कुछ यूं है कि हमने आधा कंटेंट सिलेक्ट किया और उसको कर दिया ऐसा कुछ और दूसरा कर दिया अलग से कुछ, तो उनका इंटेंट जो है वो अलग अलग हो जाएगा और फिर आपके लिए उसको मैनेज कर पाना माइट बी पॉसिबल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए। पर इन केस अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है और ऐसा कुछ करना है तो एट दैट टाइम आप कर सकते हो। पर मैं यही कहूँगा कि आप सबको सिलेक्ट करके करें। और दूसरी एक टिप मैं यहाँ दूंगा आपको कि जब भी आपको किसी टेक्स्ट को कोई स्पेसिंग देनी है
तो मैंने देखा है लोग स्पेस 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 यूज करते हैं, वो आपको फॉर्मेटिंग में बहुत प्रॉब्लम करता है लेटर ऑन। तो उसकी जगह आपको यूज करना है आपके कीबोर्ड का टैब प्रेस। टैब प्रेस करेंगे ना आप, तो क्या होगा, आपको इजीली आप फॉर्मेट कर पाएंगे। अभी जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड के आगे एक टैब प्रेस कर दिया और अब ये पैराग्राफ है, तो इसको भी मेरे को फॉर्मेट करना है, तो मैं इसको 2 बार टैब दबा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 2 बार टैब दबा रहा हूँ, तो वो आसानी से उसका फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक और ऑप्शन जो हमें इस एस्पेक्ट में तो यूज नहीं आएगा, पर इन केस अगर कभी आप किसी लिस्ट के साथ वर्क कर रहे हैं तो वहां पे काम आ सकता है। जैसे मैंने लिखे यहाँ पे कुछ नाम, जैसे मैंने लिखा अमित, यहाँ लिखा राहुल, यहाँ लिखा मिलिंद, और यहाँ पे लिखा वेंकट, और यहाँ लिखा सुधांशु। ओके, अभी ये जो मैंने नाम लिखे, इनको अगर मुझे सॉर्टिंग करनी है तो मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ। कैसे कि आपको पैराग्राफ के टेक्स्ट वाइज सॉर्टिंग करनी है, कैसे सॉर्टिंग करनी है, नंबर सॉर्टिंग करनी है, डेट सॉर्टिंग करनी है, तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पैराग्राफ वाइज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमित, मिलिंद, राहुल, सुधांशु और वेंकट हो गया। उससे क्या हुआ कि उसने अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो सेट कर दिया है। अभी जैसे 1, 15, 18, 20 ऐसा कुछ हमने लिखा हुआ है, तो सर ये तो मैंने ऑर्डर में ही लिख दिया। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 22। ओके, अभी यहाँ पे हमको कुछ सॉर्टिंग करनी है और वो है नंबर बेस। तो आप यहाँ जाइए और यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेता है वैसे वो तो, और ओके कर दीजिए। तो क्या हुआ, 1, 15, 18, 20, 22। तो ये थोड़े से कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन की कैपेबिलिटी यहाँ वर्ड में दी हुई है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक ऐसा ऑप्शन जो अगर एक्सीडेंटली हमसे हो जाएगा भी तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमने क्या कर दिया। वैसे ये पैराग्राफ मार्क्स हैं, ये हिडन सैम्पलिंग सिंबल है, हिडन फॉर्मेटिंग के सिंबल है कि कहाँ कहाँ पे आपका पैराग्राफ जो है खत्म हो रहा है और नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपके कर्सर के साथ में एक दिखता है आपको, अगर आपने वो जो ऑप्शन है वो ऑन रखा है तो, एल्स आप उसको ऑफ कर सकते हो। तो ये ऑफ कर देना है, वैसे इसका जरूरत पड़ता नहीं है ज्यादा। तो अब ये तो हुई बात पैराग्राफ सेक्शन की। उसके बाद आ जाते हैं हम फटाफट स्टाइल्स सेक्शन पे। स्टाइल्स क्या है, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है वो स्टाइल्स है। स्टाइल्स में क्या, बहुत सारी प्री डिफाइंड स्टाइल जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है और कुछ स्टाइल्स आप खुद बना सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग नाम आप देख रहे होंगे, नॉर्मल है, नो स्पेस है, हेडिंग है, हेडिंग 1 है, टाइटल है, सब टाइटल है, एम्फेसिस, फिर और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कोट। तो ये जो सारी स्टाइलिंग दी हुई है ना, ये किसी वजह से दी हुई है। यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि बस ये तो ऐसे ही दी हुई है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो स्टाइल का जो नाम है वो उसी का काम भी है कि यहाँ पे जैसे मैंने कुछ टाइटल लिखा, तो अगर आप इस टाइटल को चूज करेंगे यहाँ पे तो उसका स्टाइलिंग तो टाइटल जैसा हो ही जाएगा, पर लेटर ऑन पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पे भी आप टाइटल रेफर करेंगे ना, तो ये स्टाइल आपकी काम में आ जाएगी। और दूसरा, जहां पे भी आपको टाइटल की जरूरत होगी, जब हम हमारी इंडेक्स वगैरह जनरेट करेंगे और उसमें अगर टाइटल आता है तो ये बाय डिफॉल्ट ये टाइटल आ जाएगा। जहां जहां आपने टाइटल यूज किया होगा वो टाइटल आ जाएगा। उसके बाद जैसे हेडिंग 1 है, जैसे मैं कोई एक बड़ा बुक या तो मेरा कोई एक थीसिस लिख रहा हूँ और उसमें मुझे ये सारी चीजें बहुत जरूरत पड़ती है, मैं तो कहूँगा आपको रेगुलर रूटीन में इनको यूज करना चाहिए। कि जैसे मैंने ये टाइटल है, टाइटल तो किसी भी डॉक्यूमेंट का एक ही होगा, तो उस पर टाइटल ही अप्लाई कीजिए आप। और उसके बाद अगर आपको हेडिंग डालनी है, जैसे होता कुछ यूं है कि आप डिजाइन कर रहे हैं एक थीसिस या तो आपका कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो टाइटल है उसको ये टाइटल दीजिए। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो चेंज कीजिए बाकायदा, इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करेंगे, पहले कर लेंगे ये चीजें। आपको जब भी आप फॉर्मेटिंग करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि मैं कौन सा फॉन्ट यूज करने वाला हूँ, मेरा जो अलाइनमेंट है वो कैसा रहने वाला है, उसका साइज कैसा रहने वाला है, और उसकी जो भी स्टाइलिंग आपको चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, ये सारी चीजें आप पहले डिफाइन कर लो, एक पेपर पे लिख लो।
उसके बाद यहाँ पे क्या करो आप कि अगर वो स्टाइल्स ऑलरेडी है तो उनमें मॉडिफाई करके सेव कर लो। जैसे ये हेलो वर्ल्ड जो हमने टाइटल दिया, अब मुझे ये टाइटल जरा पसंद कम आया और मुझे क्या करना है कि इसी को मॉडिफाई कर देना है, स्टाइल को राइट क्लिक करता हूँ और मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई करते ही यहाँ पे मुझे कर देना है इसका फॉन्ट जो है वो मैं चाहता हूँ कि ये 36 हो जाए, ये बोल्ड हो जाए और सेंटर्ड हो जाए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ओके किया मैंने, तो क्या हुआ यहाँ पे वो जो चीज थी वो ऑलरेडी अप्लाई हो गई क्योंकि मैंने वहां अप्लाई किया। अब मैं कहीं भी पूरे डॉक्यूमेंट में फिर से अगर टाइटल यूज करना आया, वैसे तो आता नहीं है नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट में कि एक डॉक्यूमेंट के 2 टाइटल नहीं हो सकते, पर इनकेस वापस मुझे कहीं बीच में कहीं दिखाना है टाइटल, तो मैं वापस अगर उसको यूज करूं, जैसे मैंने लिखा लर्न विथ मिलन, ओके। अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ये सेक्शन और अगेन टाइटल अप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ वो दोनों जो स्टाइलिंग आप देख रहे हो ना वो सेम है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है इससे कि जो स्टाइल हमने लगा दी एक बार वो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। बार बार हमको क्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको सिलेक्ट करके ये फॉन्ट सिलेक्ट करना, साइज सिलेक्ट करना, बोल्ड अप्लाई करना, वो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है अगर हमने यहाँ पे हमारी स्टाइल पहले से डिफाइन कर दी। अब ये कुछ जो स्टैंडर्ड स्टाइल से वो तो यहाँ डिफाइंड है, पर मेरे को मेरी कस्टमाइज फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, और वो यहाँ पे नहीं है स्टाइल तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से स्टाइल क्रिएट कर सकता हूँ मेरी खुद की। ये क्रिएट स्टाइल करने का ऑप्शन है, आप नाम दे दीजिए और उसको फिर वो स्टाइलिंग के लिए पूछेगा तो आप स्टाइल दे दीजिए। तो ये हुई बात स्टाइल की। अभी इसमें बहुत सारी स्टाइल्स है कि जैसे हेडिंग है, हेडिंग 1 है, जैसे इसको हेडिंग दे दिया। जैसे कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, ये मैंने टाइटल दे दिया, उसका हेडिंग 1 को दे दिया। जैसे हेडिंग 1 हमने दिया कि जैसे कोई चैप्टर है तो इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ उसका हिस्ट्री, ओके। तो उसमें हेडिंग 2 दे रहा हूँ मैं, हिस्ट्री। तो आप देखोगे वो कितना वेल स्ट्रक्चराइज्ड है कि टाइटल का जितना साइज होना चाहिए था वो बाय डिफॉल्ट उन्होंने डिसाइड किया है, हेडिंग का जितना साइज होना चाहिए था वो बाय डिफॉल्ट उन्होंने डिफाइन किया है, यहाँ हिस्ट्री का जो साइज होना चाहिए स्टैंडर्ड वो उन्होंने डिफाइन किया है। तो अगर हम इनको यूज करते हैं ना तो क्या होगा कि लेटर ऑन जब हम इंडेक्सिंग या बिब्लियोग्राफी डेटाबेसेस या तो रेफरेंसिंग जनरेट करेंगे ना तो इजीली उसको पूरा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैसे, अगर आप ये अच्छे से यूज करते हो तो यहाँ पे हेडिंग्स जो है जो मैंने बताया था आपको, अभी यहाँ पे क्या है, मैंने क्या यूज किया, हेडिंग में यूज किया इंट्रोडक्शन, उसके अंदर सब हेडिंग में यूज किया हिस्ट्री। अभी अगर मैं कोई एक चैप्टर चालू करता हूँ नया और वहां पे यूज करता हूँ हेडिंग 1, हेडिंग 1 में लिखता हूँ कि ये जो है अपना फर्स्ट चैप्टर, ओके, फर्स्ट चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट द कंसेप्ट्स ओनली। अभी ये फिर से मेरे को इस पे अप्लाई करनी है हेडिंग 2। क्या हो रहा है आप देख रहे हो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री के बाद फर्स्ट चैप्टर आ गया, ये 2 अलग अलग चैप्टर हो गए। इंट्रोडक्शन और फर्स्ट चैप्टर जो है वो अलग अलग हो गए और उनके अंदर के जो सब चैप्टर्स या सब पार्ट आप कह सकते हो वो अलग हो गए। तो यहाँ पे एक तो आपका नेविगेशन इजी हो जाएगा अगर आप इनको अच्छे से यूज करते हो तो, और कहीं ना कहीं आपका डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। और लेटर ऑन जब ई बुक्स या ऐसा कुछ हम जनरेट करेंगे तो उसमें भी ये मैनेज्ड आएगा, बुक मार्किंग वगैरह। तो कुल मिला के आपको स्टाइल्स यूज करना चाहिए और आपको आपकी खुद की स्टाइल्स डिफाइन कर लेनी चाहिए अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस उसमें चाहिए तो। और जो स्टाइल जिस पर्पस के लिए बनी है वो उसी के लिए यूज कीजिए। अभी जैसे ये है तो ये जो टेक्स्ट है वो कोई नहीं तो हेडिंग है, नहीं सब हेडिंग है, नहीं ऐसा कुछ है, तो मैं उसको नॉर्मल टेक्स्ट ही यूज करूंगा ताकि वो नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो। अगर उसमें मेरे को चेंज चाहिए तो स्टाइल को मैं मॉडिफाई कर दूंगा काम स्टार्ट करने से पहले ही। यहाँ तो टाइप करने के बाद फिर से करो, इससे अच्छा है कि आप जब डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट करें तभी यहाँ पे डिफाइन कर दे। तो क्या होगा
कि आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी फॉर्मेटिंग की, आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जो आप फॉर्मेटिंग करेंगे उसकी कंसिस्टेंसी रहेगी थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। तो ये तो हो गया स्टाइल्स के बारे में जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई कोड लिख रहे हैं तो आप कोड का स्टाइल यूज करो यहाँ पे, या आप कुछ सबटाइटल दे रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट का तो वो वहाँ यूज करो। फिर ये बुक टाइटल के लिए उन्होंने अलग दिया हुआ है, तो जो स्टाइल इसके लिए बनी हुई है वहीं पे यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है एक फीचर फाइंड। फाइंड जो फीचर है वो सर्चिंग के लिए काम आता है, नेविगेशन से आप ढूंढ सकते हो, पर फिर भी आपको अगर नहीं मिलता है तो आप ये बटन प्रेस कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। जैसे कुछ पूरा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो गया और उसमें मुझे सर्च करना है कुछ, तो मैं कैसे सर्च करूँ? जैसे मुझे सर्च करना है एक वर्ड, WORLD वर्ल्ड मैंने कहाँ लिखा है, 3 जगह मैंने वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो वो सर्च करके यहाँ पे मुझे बता देता है सर्च रिजल्ट। मुझे सिलेक्ट करना है जस्ट कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे पेज 1 पे ये हेलो वर्ल्ड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इसके लिए वहाँ पर। अभी यहाँ पे अगर हमने कंसेप्ट वो ऐड किया था हेडिंग 2, हेडिंग 1 के अंदर सब हेडिंग 2 ऐड किया था कंसेप्ट, तो उसके अंदर यहाँ दिखा रहा है, देखो पेज 1 के अंदर कंसेप्ट के अंदर ये हमने लिखा हुआ है। अगेन सिमिलरली कंसेप्ट के अंदर ये लिखा हुआ है क्योंकि हमने उसके अंदर ही वो सारा टेक्स्ट इंक्लूड कर लिया, तो ये आप सर्च कर सकते हो और ये हाईलाइटेड आपको दिख जाएगा। दूसरा अभी आता है एक और वे इसको करने का, कंट्रोल F अगर आप प्रेस करोगे तो भी यही चीज होगी। कंट्रोल F इसका शॉर्टकट की है। उसके बाद चलते हैं रिप्लेस पे। अभी जहां जहां रिप्लेस लिखा वर्ड लिखा हुआ है वहां मैं चाहता हूं कि मेरा नाम आ जाए, तो मैं लिखता हूं मिलियन और या तो 1 by 1 में रिप्लेस करूं, जैसे हर जगह नहीं करना है। हर जगह कर दोगे तो ये डेंजरस भी हो सकता है बहुत सारी बार। आपने देखा होगा इसका लाइव एग्जांपल, कुछ मूवीज में इसका यूज किया है उन्होंने लाइव और वो काफी डेंजरस हो गया था। तो यहाँ पे हेलो मिलियन आता है तो ठीक है, ब्यूटीफुल मिलियन ना भाई मुझे नहीं करना है ऐसा कुछ, तो मैं उसको फाइंड नेक्स्ट कर सकता हूँ और नेक्स्ट वाले वंडरफुल मिलियन रिप्लेस करना है तो कर सकता हूँ। यहाँ तो मुझे क्या करना है कि नहीं मेरे को तो कुछ पता नहीं है और मुझे पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत सारी बार ऐसी सिचुएशन होती है कि पूरे डॉक्यूमेंट में कोई एक ऐसा वर्ड होता है जो हमने यूज किया है, यहाँ किसी कंपनी का एग्रीमेंट है और सेम कंपनी का एग्रीमेंट किसी दूसरी कंपनी के साथ हमको बनाना है, तो हम क्या करते हैं पुरानी कंपनी का नाम जहां जहां पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं रिप्लेस ऑल कर देते हैं। पर उससे पहले आप अगर इंश्योर हो तो ही रिप्लेस ऑल का यूज करना, वरना क्या होगा कि हर जगह अगर उसने रिप्लेस कर दिया तो आपके डॉक्यूमेंट में हर जगह वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा और आपके जो एक्चुअल मीनिंग है सेंटेंसेस के वो बदल सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ फाइंड और रिप्लेस का काम। उसके बाद है यहाँ पे एक सिलेक्ट सेक्शन। ये सिलेक्ट जो है वो सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देगा। जैसे उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल A, तो वो आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे वैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट यूज किए नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे वो कुछ बताएगा नहीं आपको, पर अगर जब आप ऑब्जेक्ट्स यूज करोगे तब आपको सिलेक्ट करने के लिए काम आएगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, नो डेटा, मींस ऐसा सिमिलर फॉर्मेटिंग वाला कोई टेक्स्ट लिख नहीं रहा है, टाइटल में सिर्फ टाइटल लिख रहा है। जैसे अभी ये है, ये हमने हेडिंग कहाँ का लगाया, तो सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो क्या हुआ, जहां जहां पूरे डॉक्यूमेंट में आपने हेडिंग 1 यूज किया था वहां वहां सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देगा और आपको एक साथ अगर उनका स्टाइलिंग चेंज करना है तो आप कर सकते हो। तो आपने देखा होगा बहुत सी बार लोगों को जो बहुत ज्यादा एडवांस भी पढ़ लिए है ना, वो लोगों को भी मैंने ऐसा करते हुए देखा है कि वो जब फॉर्मेटिंग करते हैं ना तो एक एक हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको स्टाइलिंग देते हैं। तो आपको ये चीज नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ और आप आपका टाइम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो सीखने के लिए, तो मेरे वीडियोस देखने का आपको एक और ये बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा कि आपका टाइम नियर फ्यूचर अब वेस्ट नहीं होगा। अगर अभी तक होता है तो कोई बात नहीं, पर अब आगे से नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है सिलेक्शन पेन। वो जो फीचर है वो आपको अगेन यहाँ साइड बार में दिखता है। अगर आप कोई सिलेक्शन करते हो और जैसे डॉक्यूमेंट जब बड़ा हो जाता है तो उसमें वो आपको पेजेस दिखाता है अलग अलग, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा
कि कैसे हम इसका यूज और अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, अब हमने क्या किया, एक फीचर मैंने आपको बोला था मेरे पहले वीडियो में कि मैं आपको बाद में जब इसका जरूरत लगेगा तब मैं बताऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारी बार, अभी ये तो हमने स्टाइल देख लिया, इसके लिए हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, पर कोई ऐसी स्टाइलिंग मैंने अप्लाई की जो नहीं तो स्टाइल्स में मैंने यूज किया है और नहीं मैंने सेव किया है, पर मेरे को क्या करना है कि फॉर्मेटिंग उसकी जैसे ही करनी है। लाइक एक जगह से जो फॉर्मेटिंग मैंने देख ली लिखा हुआ टेक्स्ट, वैसा ही टेक्स्ट मुझे दूसरी जगह में लिखना है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसका फ़ॉन्ट जो है 36 करेंगे, फिर उसको बोल्ड करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे तब जाके वो फॉर्मेटिंग होगी। यहाँ ये जो फॉर्मेटिंग है वो होगी। ओके, और उसमें फ़ॉन्ट भी दूसरा है तो क्या हुआ, ऊपर वाला कुछ अलग दिख रहा है, नीचे वाला कुछ अलग दिख रहा है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमने हमारा टेक्स्ट लिख लिया, उसके बाद जहां से हमको फॉर्मेटिंग लेनी है, मीन्स ऐसी फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है, जहां से भी फॉर्मेटिंग आपको रिट्राइव करनी है कि भाई मेरे को ऐसी फॉर्मेटिंग चाहिए, तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए। क्या करना है आपको, पहले टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आइकन के साथ में एक ब्रश जैसा आइकन आ जाएगा, उसको जाके आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जहां पे वो फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है। जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्शन में जैसे ही छोड़ूंगा, क्या हुआ कि ऊपर वाली फॉर्मेटिंग जो थी वो डायरेक्टली अप्लाई हो गई। तो ये एक और की फीचर है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। एक एडवांटेज है आपका कि आप ये फीचर्स बड़े अच्छे से यूज कर पाएंगे और आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा बचा पाएंगे। तो प्लीज ये जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ उनका प्रैक्टिस करके देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आप कोई डिफिकल्टीज फेस करते हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज प्रैक्टिस अलॉट, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पे तो मेरा पेज लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के न्यूज आपको सबसे पहले मिले। और वहां भी कमेंट, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।